जय हिंद। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, शुभ कुशल होंगे, मंगलमय होंगे, आनंदमय होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे वर्ग द्वितीय, है ना। आज हम लोग बात करेंगे वर्ग द्वितीय विषय गणित। वर्ग क्या है? द्वितीय है। और विषय क्या है? गणित है। कार्यपत्रक क्या है? सो कार्यपत्रक कुछ मतलब जो है कार्यपत्रक में कुछ नहीं लिखा हुआ है, कोई बात नहीं है। हम लोग ऐसे जो है कार्यपत्रक कार्य दिवस लिखाना चाहिए था, जो कि कार्यपत्रक लिखा गया। कार्य दिवस का मतलब कुछ अलग होता है, कार्यपत्रक का मतलब कुछ अलग होता है। क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों? कार्यपत्रक और कार्य दिवस में अंतर है। क्या अंतर है? आइए हम लोग जानते हैं। कार्यपत्रक का मतलब होता है जिस तरह से हम लोग लेसन पढ़ते हैं, लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3, अध्याय बोलिए, अभ्यास बोलिए, है ना कार्यपत्रक बोलिए, वो चीज़ हो गया। कार्य दिवस का मतलब हुआ कि आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं, तो आज कौन सा कार्य दिवस चल रहा है। अगर लगातार मैथ विषय पढ़ रहे हैं, है ना, गणित विषय पढ़ रहे हैं, गणित विषय का अभ्यास कर रहे हैं, तो आज कौन सा कार्य दिवस, मतलब अगर हम मान के चलिए कि 1 जनवरी से शुरू किए हैं और आज फरवरी है, 15 फरवरी है, तो 31 जनवरी महीना 31 दिन का लगता है। अब 15 फरवरी तो 31 और 15 कितना हो गया? 46 दिन हो गया। मतलब आज 46वां कार्य दिवस चल रहा है ना। तो कार्य दिवस और कार्यपत्रक में ये अंतर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज ना तो कार्य दिवस का चर्चा है ना कार्यपत्रक का। हम लोग अभ्यास एक तरह से बोला जाए तो ये रिवीजन कर रहे हैं, है ना। कॉलम ए से कॉलम बी में क्या करना है? मिलान करना है कॉलम ए से कॉलम बी में क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों? मिलान करना। देखिए यहाँ कॉलम ए है और ये कॉलम बी है। कॉलम ए से कॉलम बी में क्या करेंगे? मिलान करेंगे, ठीक है ना। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, अगर आप लोग अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल का नाम है RV स्टडी सेंटर बैसा। क्या नाम है? RV स्टडी सेंटर बैसा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करते हुए बस लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। भरपूर मात्रा में दबा के कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग सपोर्ट दीजिए। जब आप लोग सपोर्ट देते हैं तो हमारा जो है कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना, बल बढ़ता है, हम लोगों को सपोर्ट मिलता है, मोटिवेट मिलता है, मोटिवेशन हम लोग हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग सपोर्ट कीजिए और सपोर्ट लीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, जब भी वीडियो को देखा कीजिए, जिनका भी देखा कीजिए, जब कभी भी देखिए, जिस भी काम से देखिए, वीडियो को पूरी अच्छी तरह से देखा कीजिए, बिना स्किप किए हुए, बिना आगे बढ़ाए हुए, है ना। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को जब भी देखा कीजिए बिना स्किप किए हुए देखिए और बिना आगे बढ़ाए हुए देखिए। ना तो उछलना है, ना कूदना है, ना फानना है। मेरे प्यारे बच्चों, बस हम लोग क्या करेंगे? आगे सुचारू रूप से, कंटिन्यू रूप से अपना ध्यान को एकाग्रचित करके विधिपूर्वक जो है हम लोग वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे, अभ्यास करेंगे। कठिन से कठिन कार्य सरल से सरल परिस्थिति में बदल जाता है, सरल से सरल हो जाता है। प्रश्न का काम है जटिल होना और हम लोगों का काम है उत्तर के रूप में सॉल्व करके
उसे सरल कर देना, है ना मेरे प्यारे बच्चों। आइए हम लोग बात करते हैं। कह रहा है कॉलम ए से कॉलम बी में मिलान करने के लिए, कॉलम ए से कॉलम बी में मिलान तो करेंगे, लेकिन पहला कॉलम में और दूसरा कॉलम में क्या है ये चीज़ हम देख रहे हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कॉलम ए में ये विस्तार रूप में लिखा हुआ है। कॉलम ए में क्या दिया हुआ है? विस्तारित रूप में है, विस्तार रूप में लिखा हुआ है। और कॉलम बी में संक्षेप रूप में लिखा हुआ है। इसका मतलब है हम लोग इस चीज़ से यह तर्क कर पाते हैं, इस चीज़ से हम लोग यह समझ पाते हैं कि जैसे देखिए विस्तार रूप में क्या 100 + 20 + 5, तीनों को जब एक जगह ऐड कर देंगे तो 125 हो जाएगा। तीनों को जब एक जगह ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 125 हो जाएगा। ये 125 अब खोजेंगे कहाँ पर? ये तो 100 + 20 + 5 मतलब विखंडन है ना, विस्तारित रूप में है। इसको एक जगह करने के बाद जो 125 होता है तो वो 100 कैसे होता है? 1 to 5। तो यहाँ पर जो कॉलम बी में हम लोग खोजेंगे 125 कहाँ पर मिलता है? जहाँ पर 125 हो जाएगा वहाँ हम लोग क्या कर देंगे? सीधा मिलान कर देंगे, मैच कर देंगे, है ना मेरे प्यारे बच्चों। देखिए ये 120 + 5 है। अगर आप लोग इस तरह से नहीं समझ पाते हैं तो यहाँ पर रफ में देख लीजिए कैसे समझिएगा। जिस तरह से आपको आसान लगे उस तरह से लेकिन हल आपको करना है। एक दो क्वेश्चन को खुद से हल कर लीजिएगा, फिर ऑटोमेटिक आप लोग समझ जाइएगा। उसे खुद से आप लोग जो है मैचिंग कर दीजिएगा, मिलान कर दीजिएगा। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 100 + 20 + 5। इसे ऐड कैसे करेंगे? अगर इस विधि से आप लोग ऐड करने नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, पहले 100 है ऊपर नीचे करके लिखिए, 100 है 100 लिखे। अब 20 है + 20 है यानी कि इसके नीचे 20 लिखेंगे। फिर 5 है इसके नीचे 5 लिखेंगे, यहाँ पर 5 लिख दिए, है ना मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरे प्यारे साथियों। देख लीजिए यहाँ अब ऐड कर देंगे। प्लस का मतलब क्या होता है? ऐड करना होता है। 005 5 हो गया, 02 2 हो गया, अब 1 का क्या हो गया? 1 हो गया। यहाँ पर क्या लिखेंगे? 125। देखिए 125 जोड़ने के बाद क्या आया? 125। ये 125 कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे। कॉलम ए का नंबर 1 में, कॉलम बी का सबसे नीचे लाइन में। कॉलम ए का नंबर 1 में 100 + 20 + 5, तो कॉलम बी में सबसे नीचे में 125, यानी कि कॉलम ए का सबसे ऊपर वाला लाइन और कॉलम बी का सबसे नीचे वाला लाइन, इसको यहाँ से यहाँ तक, इस कोने से लेकर के इस कोने तक लाएंगे, तब जा कर के हमारा मैच पूरा आएगा। देखिए यहाँ से ला कर के यहाँ लाए, है ना, यहाँ ऐसे करके यहाँ ऐसे मिला दिए, तब जा कर के हमारा क्या हो गया? ये 125 हो गया। क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? 125 हो गया। ठीक है मेरे प्यारे साथियों। अब जो है हम लोग इसी तरह से 2 नंबर पर आ जाएंगे। 2 नंबर में कह रहा है 300 जोड़ 16 जोड़ 4, यानी 16 में 4 जोड़ेंगे तो 16 4 20 हुआ, 300 में 20 जोड़ेंगे तो 320 हुआ। अब यहाँ खोजेंगे 320 कहाँ लिखा हुआ। जहाँ हमें 320 मिल जाएगा वहाँ से मैच कर देंगे। देखिए ये यहाँ से यहाँ पर मिला ना, यहाँ पर 320 को हम मैच कर दिए। 320 को क्या किए? मैच कर दिए, मतलब कि हम लोग 320 को मिला दिए। ठीक है। अब यहाँ देखिए 120 जोड़ 40 जोड़ 3, 120 40 3 143 हो गया। अब 143 कहाँ पर लिखा हुआ है? देखिए 143 कहीं है? मिल रहा है? 120 40 3 163 हुआ, सॉरी 163। देखिए यहाँ पर है ना 163। अब जो है यहाँ से ले कर के यहाँ मिला दिए, 163 हो गया।
ठीक है मेरे प्यारे साथियों। इसी तरह से आप लोग समझ गए अच्छी तरह से कि कैसे मैच होता है, कैसे मिलाया जाता है ना। विस्तारित रूप में जो लिखा हुआ है उसे संक्षेप रूप में जो दूसरी ओर लिखा हुआ है उस विस्तारित रूप से संक्षिप्त रूप में कैसे मैच करना है, कैसे मिलान करना है, कैसे मिलाना है, वो चीज़ें हम लोगों को अच्छी तरह से देखना है और देखते हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ 50 0 0 जोड़ 6 50 6 56 50 6 क्या हुआ 56 हुआ। अब 56 कहाँ लिखेंगे, देखिए यहाँ पर है ना 56 है ना, तो 50 6 56 यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ हम मिलान कर दिए। ठीक है आगे यहाँ देखिए 160 जोड़ 40 जोड़ 3 160 40 200, उसमें 3 जोड़ेंगे तो 203 हो गया है ना, 203 हुआ। तो 203 कहाँ पर है, 200 300 यहाँ देखिए 203 है, यहाँ मिल गया है ना। यहाँ 160 40 3 को ऐड करेंगे तो 203 मिल जाएगा, पूरा गया मतलब यहाँ से यहाँ आ गया है ना। इस तरह से हम लोग क्या किए, मैच किए, मिलान किए। अब 6 नंबर पर आते हैं। 6 नंबर में 200 150 2 1 300 हो गया, उसमें 50 जोड़ दिए तो 350 हो गया। 350 देख लीजिए यहाँ आ गया, यहाँ मिल गया, हम लोग यहाँ पर मिलान कर दिए, मिला दिए। ठीक है कुछ नहीं है इसमें, बिल्कुल आसान और सरल है। हम लोग इसी तरह से इसे मिलाते हैं और इसे मिलाएंगे, इसे मिलाते रहना है। ठीक है ना। आगे चलते हैं 7 नंबर में। 7 नंबर में कर रहा है 30 जोड़ 60 जोड़ 10 30 60 90 और 90 में 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा है ना। 30 60 90 90 में 10 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, यहाँ पर ये 100 हो गया। ठीक है 50 60 110 110 में 40 जोड़ेंगे तो 150 होगा। मेरे प्यारे बच्चों ढूंढ लीजिए 150 कहाँ हो गया। जब आप लोग ऐड करने के लिए सीख जाइएगा तो ऑटोमेटिक ढूंढने के लिए भी सीख जाइएगा, लेकिन ज़्यादा शुरू में आप लोगों को हड़बड़ नहीं करना है। अगर हड़बड़ करिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए हड़बड़ नहीं करना है। बिल्कुल आसान से, इम्तिहान से, बिल्कुल आसानी से धीरे धीरे आप लोगों को बाईं ओर और दाईं ओर देख करके दोनों में मिलान करना है, देखते हुए, और सही सही होना चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आइए 9 नंबर में 125 और 25 और 50 125 में 25 जोड़ेंगे 150 हो जाएगा। 150 में 50 जोड़ेंगे तो 200 हो जाएगा, तो पक्का पक्की 200। ठीक है ना। यहाँ देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ मिला दिए, ये 200 हो गया। ठीक है 10 नंबर में 200 में 60 जोड़ेंगे 260 हो जाएगा। 260 में 40 जोड़ेंगे 300 हो जाएगा, जो कि 300 यहाँ से लेकर के यहाँ आ गया। तो मेरे प्यारे साथियों 300 हम लोग यहाँ से लेकर के यहाँ आ गया, इसमें मिलान कर दिए। 11 नंबर में 100 जोड़ 60 जोड़ 9, मतलब 100 में 60 जोड़ेंगे 160 होगा, उसमें 9 जोड़ेंगे तो 169 होगा। ये यहाँ से लेकर के यहाँ हो गया 169। आगे देखिए 200 में 40 जोड़ेंगे 240 होगा, फिर उसमें 60 जोड़ेंगे तो 300 होगा। अब 300 खोजेंगे तो ये देखिए एक 300 यहाँ खाली है, यहाँ पर यहाँ आ गया, ये क्या हो गया 300 हो गया। ठीक है इस 300 से इस 300 में मिलान कर दिए, ये हमारा हो गया। मेरे प्यारे साथियों 13 नंबर का क्वेश्चन में 100 जोड़ 30 जोड़ 60 है, यानी कि 100 जोड़ 30 जोड़ 60, यही है ना। 100 में 30 जोड़िए और इसमें 60 जोड़िए, 0 0 0 और 0 3 3 3 6 9 1 का 1, 190 हुआ। मतलब 100 में 30 जोड़े तो 130 हुआ, और 130 में 60 जोड़े तो 190 हुआ। तो ये हम लोग क्या करेंगे 190 हुआ, तो हम लोग यहाँ पर 190 लिख दिए। ठीक है ये देखिए 190। अब खोजेंगे 190 कहाँ पर लिखा हुआ, 239 190 यहाँ देखिए यहाँ खाली है ना। 190 यहाँ से लेकर के यहाँ आ गया रेखा, इसमें यहाँ पर तीर लगा दिए ताकि पता चले कि यहाँ से लेकर के हम लोग यहाँ लाए हैं
तो ये हमारा क्या हुआ 190 हुआ। ठीक है मेरे प्यारे साथियों। अब यहाँ देखिए 200 जोड़ 30 जोड़ 9 मतलब 200 में 30 जोड़ेंगे 230 हो गया। फिर इसमें 9 जोड़ेंगे तो 239 हो गया। ठीक है 200 में 30 जोड़ेंगे 230, 230 में 9 जोड़ेंगे 239। ठीक है अब ऐसे भी ये लास्ट बचा है, यहाँ पर शुरुआत में खाली है, मतलब इस कोने से इस कोने में, ऊपर वाले कोने से लेकर के नीचे वाले कोने में ला करके मिलान कर दिए, यहाँ पर मैच कर दिए, मिलान कर दिया। ठीक है मेरे प्यारे साथियों। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आज की वीडियो में हम लोग मिलान करने के लिए सीखे कॉलम ए से कॉलम बी में कैसे मिलाया जाता है, उसमें कैसे मतलब पहले समझा जाता है, क्वेश्चन को देखा जाता है, सोचा जाता है, समझा जाता है, फिर किया जाता है शुरुआत। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों अलग अलग कंडीशन होता है। यहाँ पर क्या कंडीशन था, कॉलम ए में विस्तारित रूप में था और कॉलम बी में संक्षिप्त रूप में था। उस विस्तारित रूप को ऐड करने के बाद हमें पता चलता था कि ये कितना हुआ ऐड करने पर, फिर संक्षिप्त रूप में से जो लिखा हुआ था उसमें से खोज करके हम लोग क्या करते थे, उसमें मिलान करते थे। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग बहुत समझदार हैं, बहुत होशियार हैं, बहुत अच्छे हैं, आप लोग समझते हैं, वीडियो को अच्छी तरह से देखते हैं। इसी तरह से आप लोग वीडियो को अच्छी तरह से बिना स्किप किए हुए, बिना आगे बढ़ाए हुए अच्छी तरह से वीडियो को हमेशा देखते रहिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।